बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं बिलाल अहमद। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। सुरजानी टाउन हो, मंगू पीर या फिर अतराफ के इलाके, इनमें बड़े पैमाने पर हजारों ऐसे प्लॉट्स और घर हैं जो कि गैर कानूनी तौर पर उन पर कब्जे किए गए हैं। जो असल मालिकान हैं वो बेघर हैं। फिर चंद हर कुछ माह के बाद एक ऑपरेशन लॉन्च किया जाता है। क्या यह महज अदालती अहकामात पर यह ऑपरेशन लॉन्च किया जाता है या फिर जो एक छोटा लैंड ग्रैबर होता है उसके ऊपर उससे बड़ा लैंड ग्रैबर आ जाता है और वो छोटे लैंड ग्रैबर को वहां से हटाकर मजीद घरों के ऊपर कब्जा करके फिर एक बड़ा लैंड ग्रैबर बनता है। कब्जा गिर माफिया की एक ना खत्म होने वाली ये जंग है। इजाज चांडियों का पिछले दिनों मर्डर हुआ और इजाज चांडियों को लिखा और पुकारा गया कि जी शहीद इजाज चांडियों। ठीक है कि अगर ना हक कत्ल हुआ है तो उसकी शदीद किस्म की मजम्मत करनी चाहिए, लेकिन बात यह है कि एंटी इंक्रोचमेंट डिपार्टमेंट हो, पुलिस डिपार्टमेंट हो या फिर ये रेवेन्यू के अफसरान मुख्तियारकार, ये कर क्या रहे हैं? ये खरबपति, करोड़पति तो बहुत दूर की बात है। करोड़पति तो मेरे ख्याल 4-5 ग्रेड का वो मुलाजिम जो एंटी इंक्रोचमेंट के अंदर है या रेवेन्यू डिपार्टमेंट के अंदर है, मुख्तियारकार है, किसी भी सरकारी डिपार्टमेंट का पार्ट है, वो करोड़ों रुपए तो वो मालियत रखता है। ये जो अफसरान हैं इनके अरबों रुपए के असास से पाकिस्तान में नहीं, ये छोटे छोटे अफसरान जो कि 16, 17, 15, 14 ग्रेड के हैं, इनके दुबई अमेरिका के अंदर बाकायदा तौर के ऊपर इनकी प्रॉपर्टीज हैं, इनके फ्रंटमैन हैं और इनकी आप ठाट पाट देखेंगे तो आपको अंदाजा होगा। ये हर कुछ अरसे के बाद महज क्या अदालती अहकामात इनके पास होते हैं कि ये ऑपरेशन लॉन्च करते हैं? नहीं जी। ऑपरेशन लॉन्च क्यों होते हैं? और ये जो इजाज चांडियों साहब की जो का मर्डर है, इसकी जो एफआईआर आ गई है सामने और उसमें जो मारने वाले हैं उनके नाम भी आ गए हैं। मैं आपको वो तमाम तर तफसीलात भी बता देता हूं। और फिर मंगू पीर के हवाले से भी एक जज ने एक सीनियर जज को, डीजे डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज को लिखा है कि मंगू पीर मत पूछिए कि वहां हालत क्या है, लैंड ग्रैबर्स कितने बड़े पैमाने के ऊपर कब्जे कर रहे हैं और ये जो सरकारी डिपार्टमेंट हैं ये कुछ कार्रवाई नहीं कर रहे। मामला सिंपल सा है। एक छोटा लैंड ग्रैबर कब्जा करता है 20 घरों पे, उससे बड़ा लैंड ग्रैबर 40 घरों पे नजर डालता है, 20 वो जो छोटे लैंड ग्रैबर के घर होते हैं उन पर कब्जा करता है और 20 मजीद वो शहरी जो कि वहां रह रहे होते हैं उनसे कब्जा ले लेता है। इस तरीके से एक के ऊपर दूसरा लैंड ग्रैबर और दूसरे के ऊपर तीसरा लैंड ग्रैबर है, कोई बहुत बड़ी सोसाइटी लॉन्च कर देता है वहां पर। और ये मैंने सब चीजें सुरजानी के अंदर, मंगू पीर के अंदर जाकर खुद देखी हैं, आंखों से जायजा लिया है। कोई 10 एकड़ कब्जा करने वाला, जितनी उसकी इस्तात होती है लैंड ग्रैबर छोटे की, वो करके प्लॉटिंग करके भेज देता है और उसके बाद फिर वो कमा लेता है। फिर उसी के ऊपर बिल्कुल उससे ऊपर वाला आ जाता है जो कि 50 या 100 एकड़ जमीन के ऊपर कब्जा करने की अहलियत रखता है। यानी कि इन्हीं मुख्तियारकारों को, इन्हीं तपेदारों को, इन्हीं रेवेन्यू के अफसरान को, इन्हीं एंटी इंक्रोचमेंट डिपार्टमेंट को, इन्हीं पुलिस वालों के मुंह भरता है, लाखों रुपए रिश्वत देता है, फिर उसके बाद उसका कब्जा 100 एकड़ पर होता है। और ये पूरा जो वेस्ट का इलाका है, पूरा सुरजानी हो, सुरजानी के अतराफ गडाब के इलाके हो या फिर मंगू पीर हो, इन सब में यही खेल खेला जा रहा है। बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है, लोग, अब मसला ये नहीं है एक गरीब इंसान जिसके पास खाने को पैसे नहीं है या रोजगार उसके पास नहीं है, या जितना कमाता है शाम को उतना खर्च हो जाता है, अगर 2 लाख का, 3 लाख का, 5 लाख का, 10 लाख का प्लॉट लेता है तो उसकी पूरी जिंदगी की कीमत होती है, पूरी जिंदगी की जमा पूंजी होती है, जो कि ये लैंड ग्रैबर मिनटों के अंदर कब्जा करते हैं। और यही सहूलतकार होते हैं, मुख्तियारकार, तप्पेदार, सीनियर रेवेन्यू डिपार्टमेंट के जो अफसरान होते हैं, पुलिस वाले, एंटी इंक्रोचमेंट, ये सब एक दूसरे के साथ मिले हुए अवाम की जायदादों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जिम्मेदारी होती है, लेकिन ये प्रोटेक्ट करते हैं लैंड ग्रैबर्स को। और हर चंद अरसे के बाद इनके ये ऑपरेशन सामने नजर आते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि ये जो ऑपरेशन था इसके अंदर ये गलत हुआ या ये गलत ऑपरेशन किया जा रहा था, लेकिन मामला यही है, एक्सरसाइज यही है। अब जो इजाज चांडियों साहब का मर्डर हुआ है उसमें इंसदाद दहशत गर्दी की सेक्शन के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। यह मामला क्या है और किस तरीके से यह हुआ है? तो जी एंटी इंक्रोचमेंट फोर्स का यह कहना है कि जी उन्होंने कार्रवाई शुरू की तो अचानक से हंगामा आराई शुरू हो गई। लैंड ग्रैबर
अमान, नबी बख्श, बख्त शेर, बिलावल शेर अली अपने दीगर साथियों नदीम, इम्तियाज समेत 40-50 के साथ आया। अब ये कौन बताएगा कि इन लैंड ग्रैबर्स को पहले से किसने बताया? डेफिनेटली डिपार्टमेंट के अंदर से खबर लीक हुई होगी कि जी आ रहे हैं और आप पहुंचे। अच्छा जी, बताया ये गया कि नामालूम अफराद ने हंगामा राई में असलहा निकाला और हम पर फायरिंग कर दी। फायरिंग के नतीजे में मुख्तियार कार इजाज चांडियो जख्मी हुए और तपेदार काजी फारूक और मशीन ऑपरेटर आलम शाह गोलियों से जख्मी हो गए। अब यह कहा जा रहा है कि जी नामालूम अफराद हैं। बहुत ही एक हैरान कुन बात है कि फायरिंग हो रही है और वहां पर यूट्यूबर्स भी मौजूद थे, इनके पास अपने मोबाइल भी थे, लेकिन मुल्जमान को किसी ने नहीं देखा। तो फिर बड़ा सवाल ये निशान है कि आखिर लैंड ग्रैबर्स को पता कैसे चला कि आप कार्रवाई करने जा रहे हैं और बहुत बड़ा कोई ऑपरेशन लॉन्च कर रहे हैं, जिसकी उन्होंने पहले से पेश की तैयारी कर ली थी और जैसे ही आप पहुंचे कार्रवाई शुरू हुई, आप पर फायरिंग कर दी। तो यकीनी तौर पर देखिए, एंटी इंक्रोचमेंट डिपार्टमेंट, केडीए का डिपार्टमेंट, केएमसी हो भले से, या फिर सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी, या फिर ये जो रेवेन्यू के अफसरान हैं और डिपार्टमेंट है, इनकी मिली भगत के बगैर कराची में 1 इंच जमीन के ऊपर कब्जा मुमकिन नहीं है। जहां कब्जा हो रहा है खुद ये मुलविस होते हैं। इवन के मैं आपको सरप्राइज नहीं है मेरे लिए, तो कम से कम मुझे एक साहब ने अभी बताया है कि गडाप टाउन स्कीम 33 वहां पर एक सोसाइटी है, सिंध हाई कोर्ट के कब्जे में वो प्रॉपर्टी थी और सिंध हाई कोर्ट ने वो ऑक्शन किए हैं प्लॉट। और जाहिर है कि एक इंसान के लिए सबसे बड़ा सबूत ये होता है कि यार इसमें मेरे लिए प्रॉब्लम नहीं होगी, यार सिंध हाई कोर्ट से बराह रास्त ले लेते हैं, उसके जो ऑक्शंस के प्लॉट होते हैं, नीलामी के जो प्लॉट होते हैं, वो ले लिए जाए। मुझे कल ही एक साहब ने बताया कि उन्होंने सिंध हाई कोर्ट के ऑक्शन के प्लॉट लिए, उनके ऊपर कब्जा हो गया है, यानी कि पहले से कब्जा था और डुप्लीकेट फाइल्स हैं। वो कहते हैं कि फिर इसका क्या मतलब है? अदालतें भी इस प्रोसेस से बाहर नहीं हैं, अदालतों के ऊपर भी सवालिया निशान है, अदालती निजाम के ऊपर भी एक क्वेश्चन मार्क है कि क्या वो भी इस पूरे के पूरे सिस्टम के अंदर कहीं सहूलतकारी का किरदार तो अदा नहीं कर रहा, या उसमें बैठे कुछ लोग सहूलतकारी का किरदार अदा तो नहीं कर रहे। ये बड़ा सेंसिटिव मामला है। पूरा मंगू पीर इस वक्त जो है वो लैंड ग्रैबर्स के कब्जे में है। सुरजानी के अंदर ये वाकया एक हुआ है, अब देखिए इसका ऑपरेशन होता है या फिर ये मामला हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। इस सिलसिले में आपकी राय क्या है? आप क्या महसूस करते हैं? अपनी कीमती राय का इजहार नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में जरूर तहरीर कीजिएगा। एक नए व्लॉग के साथ जल्द मिलेंगे, लेकिन जाने से पहले रिक्वेस्ट है कि अगर आपने करंट अफेयर्स विद बिलाल और नई खोज को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए करम सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर, लाइक और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा। खुदा हाफिज।